तो बच्चों को जो पेपर आजकल पढ़ाया जा रहा है उसका नाम है इनकम टैक्स। और इनकम टैक्स के पेपर में आजकल जो चैप्टर चल रहा है उसका नाम है इंट्रोडक्शन कह लीजिए। इंट्रोडक्शन नाम का चैप्टर पढ़ाया जा रहा है, या इंपॉर्टेंट डेफिनेशन कह लीजिए, या बेसिक कॉन्सेप्ट कह लीजिए। तो इंट्रोडक्शन नाम का चैप्टर चल रहा है। तो इनकम टैक्स के बारे में बेसिक बातें हम लोग सीख रहे हैं। मगर बच्चों अभी तो हम आपको सिर्फ टैक्स के बारे में बता रहे हैं। तो सबसे पहले हमने आपको कुछ बातें बताई थी कि टैक्स की वजह क्या थी। वॉर, युद्ध के पुराने जमाने में राजा महाराजा युद्ध लड़ते थे। अब युद्ध लड़ते थे तो पैसे चाहिए, तो पब्लिक से क्या लेते थे? टैक्स। तो टैक्स थी युद्ध की वजह। और कौन सी कंट्री में टैक्स सबसे पहली बार लगा? इजिप्ट में लगा। कब लगा? 3000 बिफोर क्राइस्ट, ईसा मसीह के जन्म से भी 3000 वर्ष पूर्व टैक्स लगा, इजिप्ट। बच्चों ये बताओ, ये समझ में आ रहा है कुछ? हाँ, आप बताओ, ये इजिप्ट का मामला ही है ना, ये पिरामिड्स वगैरह? बोलिए। तो यहीं पर लगा था पहली बार टैक्स, यहां से शुरुआत हुई थी। रंजलि राय, वीडियो ऑन मत करिए, वीडियो ऑफ है, इसको ऑन मत करिए। चलिए ध्यान दीजिएगा बच्चों। तो टैक्स के बारे में चर्चाएं चल रही थी। क्या बच्चों हम आपको ये बात पढ़ा चुके कि टैक्स का पैसा कहाँ कहाँ खर्चा होता है? जल्दी बोलो कि क्या आपको ये बात समझाई जा चुकी है कि टैक्स का पैसा कहाँ कहाँ खर्च होता है? हाँ, कंट्री के डेवलपमेंट पे सरकार खर्च करती है और डिफेंस पे सरकार खर्च करती है। चलिए कुछ बातें हम फटाफट आपसे पूछना चाहते हैं। ये तो आपको पता है कि सरकार टैक्स का पैसा हमसे लेकर कंट्री के डेवलपमेंट पे खर्च करती है और भारत की सुरक्षा पे खर्च करती है। हमें आपसे ये जानना है बच्चों, हमें आपसे ये जानना है कि भारत आजाद होता है 1947 में, 1947 में आजाद होता है भारत, 15 अगस्त 1947। तो हमें आपसे ये जानना है बच्चों कि भारत पर पहली बार किसने हमला किया था, कौन से वर्ष में? किस कंट्री ने हम आजादी के बाद इससे बातें पूछ रहे हैं आपसे कि भारत ने पहला युद्ध कब झेला था, पहला युद्ध कौन से वर्ष में और किसने युद्ध किया था? देखो, अरे भैया, हम पूछ रहे हैं आजाद भारत की बात, आजाद भारत। हमको बता रहे हैं सत्यम 1914। अरे हम कौन सा आपसे वर्ल्ड वॉर वन पूछ रहे हैं? हम कह रहे हैं कि आजाद होने के बाद 1947 के बाद भारत ने पहला युद्ध कब झेला था। अदिति आप गलत हो। हाँ भाई, तो बच्चों ध्यान दीजिएगा कि भारत ने पहला युद्ध मेरे हिसाब से 1948 में झेला था, कि पाकिस्तान ने आजाद होते साथ ही जम्मू कश्मीर पे हमला किया। तो पहली बार युद्ध कब हुआ था? पहली बार 1948 में पाकिस्तान ने भारत पर हमला किया। कौन जीता था? जी भारत जीता था, लेकिन भारत की जमीन बहुत ज्यादा जम्मू कश्मीर में चली गई, काफी सारी जमीन। दूसरा युद्ध कब हुआ? 1962 में हुआ। किसने हम पर हमला किया? चाइना ने हम पर हमला किया और भारत यहाँ पर हार गया, बहुत बुरी तरह हारा था भारत। और इकलौती ये वॉर थी जहां हम हारे थे, सैनिक भी मर गए, जमीन भी चली गई, पूरी तरह हार हो गई। जमीन चली गई, हम आपको जरा क्लियर कर दे, शायद हमने आपको पीछे क्लासेस में गलत बताया होगा कि अरुणाचल प्रदेश के आसपास भारत बहुत सारी जमीन चाइना से हार गया। इतनी जमीन, उतने में 28 दिल्ली जैसे शहर बस जाते, 28 दिल्ली बस जाती, इतनी जमीन भारत हार गया था। अच्छा, उसके बाद युद्ध कब हुआ? 1965 में। किससे युद्ध हुआ? पाकिस्तान ने भारत पर हमला किया था, गुजरात साइड में, कच्छ साइड में, और पाकिस्तान हार गया। उसका जो लाहौर शहर था वो भारत ने कब्जा कर लिया, बाद में छोड़ दिया था। चौथी बार युद्ध कब हुआ? 1971 में। भारत ने काफी बुरी तरह पाकिस्तान को हराया, पाकिस्तान से युद्ध हुआ था और भारत ने पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा हिस्सा जीत लिया, पूर्वी पाकिस्तान, वापस भी नहीं किया और बांग्लादेश बना दिया। और फिर युद्ध कब हुआ? 1999 में कारगिल वॉर हुआ था, वहां युद्ध हुआ। एक बार भारत फिर से विजयी रहा। तो ये इतने सारे युद्ध भारत ने झेले हैं। सिर्फ एक चाइना से हुआ, बाकी सब पाकिस्तान से हुआ। इसी में हमें हार मिली, बाकी में हमें सब में जीत मिली। हाँ बच्चों आगे चलते हैं, बोलो यहाँ तक कॉन्सेप्ट क्लियर सबका? कि हमने इसी तरह आपको कम से कम थोड़ा बहुत वॉर के बारे में बता दिया कि भारत ने कब कब वॉर झेले और किस किस कंट्री से झेले। हाँ बच्चों आगे चलते हैं। क्या आज हमें टाइप्स ऑफ टैक्स की बातें करनी है बच्चों? जल्दी बोलो कि क्या आज हमें टाइप्स ऑफ टैक्स की बातें करनी है? हाँ भाई, बच्चे कह रहे हैं जी सर, कि आज हमें शुरुआत यहीं से करनी है। टैक्स कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के।
एक होता है डायरेक्ट टैक्स प्रत्यक्ष कर, और एक होता है इनडायरेक्ट टैक्स मतलब अप्रत्यक्ष कर। तो दो तरह के टैक्स हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। आओ पता लगाएं डायरेक्ट टैक्स के एग्जाम्पल। एग्जाम्पल है इनकम टैक्स आयकर, कॉरपोरेट टैक्स निगम कर। तो दो एग्जाम्पल है डायरेक्ट टैक्स के। और इनडायरेक्ट टैक्स का एग्जाम्पल, जो एग्जाम्पल है इनडायरेक्ट टैक्स का, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, वैल्यू एडेड टैक्स, एक्साइज ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी और सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स। तो बच्चों ये सब है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स के एग्जाम्पल। लेकिन हमें आपको बताना है सर कुछ टैक्स को डायरेक्ट टैक्स क्यों कहा जाता है और कुछ टैक्स को इनडायरेक्ट टैक्स क्यों कहा जाता है, इन दोनों में डिफरेंस क्या है, इन दोनों में डिफरेंस क्या है। सुनिएगा बच्चों, एक शब्द होता है बर्डन, और बर्डन शिफ्ट हो सकता है और बर्डन शिफ्ट नहीं हो सकता। तो पहले हम आपको इस शब्द का मतलब बताना चाहेंगे। इस शब्द का मतलब, बर्डन माने भार, बर्डन माने बोझ, बर्डन माने चिंता। तो चिंता, और शिफ्ट माने अगले को दे दिया, यस दे दिया, नो नहीं दे सकते। तो ध्यान दीजिएगा बच्चों कि पहले हम आपको इस शब्द का मतलब बताना चाहेंगे, बर्डन शिफ्ट करना और बर्डन को शिफ्ट ना करना। चलिए देखते हैं बच्चों कि बर्डन कैसे शिफ्ट होगा, बर्डन शिफ्ट कैसे नहीं होगा। हाँ बच्चों, बात हो रही थी कि अभी हमें आपको क्या समझाना था, बर्डन शिफ्ट हो सकता है और बर्डन शिफ्ट नहीं हो सकता। अपनी चिंता अगले को दे सकते हैं और अपनी चिंता अगले को नहीं दे सकते। ठीक, अभी वर्ड मीनिंग समझो तब जाके आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट वर्ड समझ में आएगा। बच्चों आप बताओ एक बात, आप बताओ कि आपको सब्जी मंडी से सब्जी खरीद कर लाना है, आपको सब्जी मंडी से सब्जी खरीद कर लाना है, लेकिन आपको कोई दूसरा काम भी है। आप बताओ क्या आप अपने बदले किसी को भेज सकते हो कि यार प्लीज तुम मेरे बदले जाके सब्जियां ले आओ, मैं थोड़ा बिजी हूँ, कुछ काम में हूँ। क्या आप अपने छोटे भाई को, अपने दोस्त को, किसी पहचान वाले को आप कह सकते हो कि यार मुझे सब्जी लेने जाना है सब्जी मंडी, लेकिन मुझे बहुत इंपॉर्टेंट काम है, यार प्लीज तुम मेरे बदले तुम सब्जी लेने चले जाओ। तो बच्चे कहते हैं हाँ सर। यानी यानी हमने क्या सीखा कि आप अपना बर्डन शिफ्ट कर सकते हो, आप अपना बर्डन शिफ्ट कर सकते हो, आप अपनी चिंता अगले के हवाले कर सकते हो कि आपने अपनी चिंता अपने दोस्त के हवाले कर दी, तुम चले जाओ सब्जी मंडी, तुम ले आओ सब्जी। अच्छा दूसरा एग्जाम्पल सुनना बच्चों, दूसरा एग्जाम्पल। बच्चों आपका पैर टूट गया एक्सीडेंट में, आपका पैर टूट गया। क्या आप दोस्त से कह सकते हो यार मैं बहुत बिजी हूँ, मेरा पैर टूट गया, यार प्लीज चले जाओ प्लास्टर बनवा के चले आओ। बोलो बच्चों, यार मेरा पैर टूट गया, मैं बहुत बिजी हूँ, मेरा कोई दूसरा कोई काम है, यार जाओ तुम प्लास्टर बनवा के चले आओ। नहीं नहीं। तो बच्चों यहाँ पर आप अपनी चिंता अगले के हवाले नहीं कर सकते। हम ये एग्जाम्पल क्यों दे रहे हैं, हमें बस आपको ये शब्द का अर्थ बताना था, वर्ड मीनिंग बतानी थी। बोलो बच्चों समझ बात आई। तो क्या आपको ये बात समझ में आई कि कुछ कुछ चिंताएं आप अगले के हवाले कर सकते हैं, मगर कुछ चिंताएं आप अगले के हवाले नहीं कर सकते। वर्ड क्लियर हो गया। बर्डन शिफ्ट हो सकता है अपनी चिंता अगले के हवाले, बर्डन शिफ्ट नहीं हो सकता। आप अपनी चिंता खुद समझो, अगले को आप शिफ्ट नहीं कर सकते। आप कहोगे सर इसका डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्स से क्या रिलेशन है। हाँ बता रहे हैं बच्चों, डायरेक्ट टैक्स का बर्डन शिफ्ट नहीं हो सकता, डायरेक्ट टैक्स का बर्डन शिफ्ट नहीं हो सकता। सर मतलब डायरेक्ट टैक्स आपको देना है तो आप ही दोगे, आपका टैक्स कोई दूसरा नहीं दे सकता। डायरेक्ट टैक्स का बर्डन शिफ्ट नहीं हो सकता। डायरेक्ट टैक्स आपको देना है तो आपको देना है, आप अपना टैक्स दूसरे की जेब से नहीं निकलवा सकते। इनडायरेक्ट टैक्स का बर्डन शिफ्ट हो सकता है, इनडायरेक्ट टैक्स का बर्डन शिफ्ट हो सकता है। आप अपना टैक्स दूसरे पर थोप दो, जो टैक्स आपको देना चाहिए दूसरे की जेब से निकलवा दो। तो बच्चों को समझे, टैक्स आपको देना है मगर आप मत दो, आप दूसरे पर थोप दो, भैया हमारा टैक्स आप दे दो, बेचारा टैक्स आपको देना है वो दे रहा है। तो इनडायरेक्ट टैक्स का बर्डन शिफ्ट हो सकता है। बोलो इतनी बात क्लियर, तो हम और गहराई से समझाएं कि कौन से टैक्स का बर्डन शिफ्ट नहीं हो सकता। डायरेक्ट टैक्स आपको देना है तो आप ही को देना है, आप अपना टैक्स अगले पर लाद नहीं सकते, थोप नहीं सकते। मगर इनडायरेक्ट टैक्स
इनडायरेक्ट टैक्स का बर्डन शिफ्ट हो सकता है। आप चाहो तो अपना टैक्स दूसरे से निकलवा लो, दूसरे की जेब से निकलवा लो, आप अगले पर लाद दो, अगले पर थोप दो। बोलो इतनी बात क्लियर है बच्चों? बताओ बताओ बताओ, इतनी बात क्लियर है? हाँ भाई, बच्चे कह रहे हैं हाँ सर बात क्लियर है, और गहराई से मगर समझाइए। ठीक है बच्चों, ध्यान देना। देखो इनकम टैक्स क्या है? इनकम टैक्स एक डायरेक्ट टैक्स। ठीक है भाई, इनकम टैक्स डायरेक्ट टैक्स। बच्चों, हम सैफी सर, और हमें इनकम टैक्स पे करना है। आप बताओ बच्चों, क्या हम अपना टैक्स आप पर लाद सकते हैं? यहाँ मेरे सामने शिवांश है, विष्णु है, बाकी बच्चे हैं। क्या हम कह सकते हैं मेरा इनकम टैक्स तुम चुका दो विष्णु, या मेरा इनकम टैक्स शिवांश तुम चुका दो, अपनी जेब से दे दो? नहीं ना, सवाल ही नहीं उठता। तो बच्चों, मेरा इनकम टैक्स हम चुकाएंगे, हम किसी पर लाद नहीं सकते, हम किसी पर थोप नहीं सकते, हम किसी की जेब से पैसे नहीं निकलवा सकते। तो डायरेक्ट टैक्स आपको खुद झेलना है, आप इसका बर्डन शिफ्ट नहीं कर सकते। आप इसका बोझ, आप इसका बर्डन दूसरों पर शिफ्ट नहीं कर सकते, दूसरों पर लाद नहीं सकते। तो डायरेक्ट टैक्स का बर्डन शिफ्ट नहीं होता। बोलो क्लियर बच्चों? अगर हमें इनकम टैक्स चुकाना है तो हमें ही चुकाना है, हम आपसे नहीं निकलवा सकते, हम आप पर थोप नहीं सकते, हम किसी और पर थोप नहीं सकते। लेकिन बच्चों, अब हम जा रहे हैं समझाने क्या? अब हम समझाने जा रहे हैं इनडायरेक्ट टैक्स, जिसका बर्डन शिफ्ट हो सकता है। सुनिएगा बच्चों, बर्डन शिफ्ट हो सकता है। बच्चों, आप ध्यान दीजिएगा। बच्चों, आपने क्या किया? आपने, जी आपने कुछ खरीदा है, कुछ खर्चा किया है। तो आइए बात करें कि आपने कुछ खरीदा है, कुछ खर्चा किया। चलो मान लेते हैं कि आप सिनेमा हॉल में मूवी देखने गए हो। आप सिनेमा हॉल में मूवी देखने गए हो, टिकट खरीदा, आपने टिकट खरीदा, उसने कहा 150 रुपये दे दो, आपने 150 रुपया दे दिया। तो बच्चों, आपने सिनेमा हॉल में कितना दे दिया? 150। और आपने ध्यान से पढ़ा भी नहीं। अगर आपने ध्यान से पढ़ा होता, अगर आपने ध्यान से पढ़ा होता तो आपको दिखता कि टिकट का दाम 120 रुपया है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स 30 रुपया है, बराबर 150 रुपया है। मगर आप कितना दिए? 150। सिनेमा हॉल का मालिक अपनी जेब में 120 रखा और सरकार को भेज दिया 30। ठीक। बच्चे एक बात बताओ, एक बात बताओ कि आप मूवी देखकर आए हो, 150 रुपया देखकर आए हो, 150 रुपया, और सिनेमा हॉल का मालिक 120 रुपया रखकर सरकार को 30 रुपया भेज दिया। आप बताओ कमा कौन रहा है? टिकट बेचकर कमा कौन रहा है? बोलो बच्चों जल्दी से बताओ। टिकट बेचकर 120 रुपया कौन कमा रहा है? मजे किसको आ रहे हैं? सिनेमा हॉल के मालिक को, बेचने वाले को। बोलो सही कह रहे हैं कि नहीं हम बच्चों? कि कौन कमा रहा है? सिनेमा हॉल का मालिक कमा रहा है, 120 रुपया कमा रहा है। मौज कौन ले रहा है? मजे कौन ले रहा है? सिनेमा हॉल का मालिक मजे ले रहा है। लेकिन 30 रुपया टैक्स किसकी जेब से निकलवा रहा है? कमा हो रहा है, लेकिन 30 रुपया टैक्स किसकी जेब से निकलवा रहा है? बोलो बच्चों, कमा हो रहा है और 30 रुपया टैक्स आपकी जेब से निकल रहा है। बताओ बच्चा, बड़ी बढ़िया बात भाई, कमाए तुम और टैक्स भरे हम। बताओ उसने अपना बर्डन शिफ्ट किया कि नहीं? बताओ उसने अपनी चिंता आपके हवाले कर दी कि नहीं? जल्दी बोलो बच्चों कि कमाया उसने, 120 रुपया उसकी जेब में गया, मौज उसको आई, मजा उसको आई, लेकिन टैक्स उसका हमने भरा 30 रुपया। तो भैया उसकी तो मौज हो गई, कमाया उसने, टैक्स हमारे सर लाद दिया। चलो एक एग्जाम्पल आपको क्लियर हो गया कि यार गजब, कमाया उसने, टैक्स हम भर रहे हैं उसका, हमें तो मालूम ही नहीं। और सुनो ना, आप होटल या रेस्टोरेंट में खाना खाने गए, उसने बोला साहब 210 रुपया का बिल बना है, आपने दे दिया। तो आपने 210 रुपये का बिल दे दिया। आपने तो पढ़ा भी नहीं, काश कि आप पढ़े होते, काश कि आप पढ़े होते कि जो खाना आप खाए हो वो तो 200 रुपए का है, जो खाना आप खाए हो वो तो 200 रुपए का है, और उस पर जीएसटी 5%, 10 रुपया है। तो आपने तो पढ़ा भी नहीं कि खाना तो हम 200 रुपया खाए हैं, 5% जीएसटी 10 रुपया, आप तो 210 दे के चले आए। उसने 200 अपनी जेब में रखा, 10 सरकार को भेज दिया, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। बच्चों ध्यान दीजिएगा, बच्चों ध्यान दीजिएगा कि कमाया किसने 200 रुपया? 200 रुपया किसने कमाया? किसको मजे आ गए? किसने कमाया? हाँ, होटल के
मालिक ने। बोलो बच्चों कि 200 रुपया किसने कमा लिया? सर होटल के मालिक ने कमाया। सही बात है कि 200 रुपया किसने कमाया? होटल के मालिक ने कमाया। लेकिन 10 रुपया टैक्स किससे निकलवा लिया? जो टैक्स उसको देना था उसने टैक्स किससे निकलवा लिया? पब्लिक से, आपसे, जनता से निकलवा लिया। बताओ, मजे वो ले रहा है 200 रुपया कमा के, टैक्स उसका हम आप भर रहे हैं, हम और आप जैसे पब्लिक। तो उसने अपना टैक्स हम पर थोप दिया, उसने बर्डन को शिफ्ट कर दिया। क्या हम मान लें कि बच्चों को ये बात बढ़िया से समझ में आ गई कि डायरेक्ट टैक्स को तो आप शिफ्ट नहीं कर सकते बर्डन, लेकिन लोग इनडायरेक्ट टैक्स का बर्डन चाहे तो शिफ्ट कर सकते हैं और करते भी हैं, कर सकते हैं और करते भी हैं। तो क्या हम मान लें कि बच्चों को ये सबसे इंपॉर्टेंट डेफिनेशन समझ में आ गई? बोलो बोलो बच्चों कि क्या आपको सबसे इंपॉर्टेंट डेफिनेशन समझ में आ गई? पूछ रहे हैं हरिओम, वही बात, 180 का टिकट 200 देना है, 20 रुपया टैक्स। आप बताए हो कुछ विष्णु सर, क्या ऐसा भी हो सकता है कि जीएसटी न दे होटल वाले को? जी होटल वाले पे डिपेंड है ना विष्णु, अगर होटल वाले ने तय कर लिया है तो आपको देना ही देना है। हाँ भाई, बच्चे कह रहे हैं समझ में आ गया कि कौन सा टैक्स का बर्डन शिफ्ट नहीं हो सकता? डायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स माने आपको देना है तो आपको ही देना है, आप अगले पर लाद नहीं सकते हो। लेकिन कौन सा टैक्स का बर्डन शिफ्ट हो सकता है? इनडायरेक्ट टैक्स, कि आप अपना टैक्स अगले से निकलवा दो, आप अपना टैक्स अगले पर लाद दो। और आजकल हर कोई यही कर रहा है कि कस्टमर पर बोझ डाल देता है उस टैक्स का। हाँ बच्चों, तो डायरेक्ट टैक्स इनडायरेक्ट टैक्स, सबसे बड़ा डिफरेंस आपको समझ में आ गया? यानी जब भी आपसे कोई पूछेगा यार डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स में डिफरेंस क्या है, सर डायरेक्ट टैक्स का बर्डन शिफ्ट नहीं हो सकता। मतलब अगर डायरेक्ट टैक्स हमें देना है तो हमें ही देना है, हम इसका बोझ किसी और पर नहीं लाद सकते। और इनडायरेक्ट टैक्स, जी इनडायरेक्ट टैक्स का बर्डन शिफ्ट हो सकता है। मतलब इनडायरेक्ट टैक्स कमाएंगे हम मगर अपना टैक्स हम दूसरों पर लाद सकते हैं, तो इनडायरेक्ट टैक्स का बर्डन शिफ्ट हो सकता है, हम अपना टैक्स अगले को ट्रांसफर कर सकते हैं और लोग यही कर रहे हैं। अच्छा, सत्यम कह रहे हैं होटल मालिक भी तो अपनी कमाई पर इनकम टैक्स देगा ना। सत्यम बात पूरी होने दो, अभी आप परेशान ना हो। ठीक, बात पूरी होने दो, अभी बात पूरी हुई कहाँ है? अभी तुमने एक डिफरेंस बताया है, अभी आप यहाँ देखो ना, यहाँ 10 डिफरेंस बताने हैं ना, काहे चिंता करते हो? पूरी बात हो जाने दो, फिर समझ में बात आपको आ जाएगी। हाँ बच्चों ध्यान देना, बड़ा डिफरेंस हो गया। सर और कोई डिफरेंस बताइए डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में। हाँ बच्चों बता रहे हैं, ध्यान देना। इसका नाम डायरेक्ट है तो सुनना, डायरेक्ट। एक होता है एसएससी, एडबलएस, ईडबलएस, डबल ई, हिंदी में इसको कहते हैं करदाता। तो बच्चों एक होता है एसएससी यानी कि करदाता। अच्छा भाई, एक एसएससी होता है, फिर और एक होती है गवर्नमेंट, सरकार, गवर्नमेंट, करदाता और गवर्नमेंट। डायरेक्ट, अगर करदाता और गवर्नमेंट में डायरेक्ट रिलेशन हो, डायरेक्ट रिलेशन, सर क्या कहना चाह रहे हैं? हम टैक्स चुका रहे हैं, हम टैक्स चुका रहे हैं सीधा गवर्नमेंट को, सीधा, तो डायरेक्ट टैक्स। तो हम सीधा गवर्नमेंट को टैक्स चुकाएं तो डायरेक्ट टैक्स। अच्छा, अगर करदाता और सरकार का डायरेक्ट रिलेशन है तो डायरेक्ट टैक्स। हाँ, अगर हम सीधा गवर्नमेंट को टैक्स चुकाएं तो डायरेक्ट टैक्स। अच्छा बच्चों, आपने आपने एक मोबाइल खरीदा, मोबाइल, मोबाइल था 10,000 का, 18% जीएसटी 1800, और आपने 11,800 रुपया चुकाया। आपने मोबाइल किससे खरीदा? सैमसंग कंपनी से खरीदा। तो आपने सैमसंग कंपनी को कितना दिया जी? आपने 11,800 दिया। सैमसंग कंपनी ने कितना रख लिया? 10,000। सरकार को कितना भेज दिया? 1800 भेज दिया। तो बच्चों ये टैक्स आपने चुकाया 1800 सैमसंग को, सैमसंग ने पहुंचाया गवर्नमेंट को। आपका और गवर्नमेंट का कैसा रिश्ता जी? इनडायरेक्ट रिलेशन। तो कौन सा टैक्स? इनडायरेक्ट टैक्स। बोलो बच्चों, जब आप सीधा गवर्नमेंट को टैक्स चुकाते हो, बीच में कोई नहीं आता, नो मीडिएटर, नो बिचौलिया, तो ये डायरेक्ट टैक्स होता है। और जब आप किसी और को टैक्स देते हो, वो गवर्नमेंट तक पहुंच जाता है, तो वो कौन सा टैक्स माना जाता है? इनडायरेक्ट टैक्स। करदाता का गवर्नमेंट से सीधा डायरेक्ट रिलेशन, प्रत्यक्ष संबंध, डायरेक्ट टैक्स। करदाता का गवर्नमेंट से अप्रत्यक्ष रिश्ता, इनडायरेक्ट रिलेशन, तो इनडायरेक्ट टैक्स। क्या बच्चों को दूसरा वाला कॉन्सेप्ट भी समझ में आ गया है? क्यों इसका नाम डायरेक्ट पड़ा, क्यों इसका नाम
इनडायरेक्ट पढ़ा, आप गवर्नमेंट को डायरेक्ट देते हो, आप किसी और को देते हो, वो गवर्नमेंट को पहुंचाता है। बोलो बच्चों कि आपको यहाँ तक की चर्चा भी क्लियर है, तो हम आगे चले। और बच्चे कह रहे हैं हाँ सर, हमें यहाँ तक की बात भी समझ में आ गई है। अब सर यहाँ पर जो डेफिनेशन लिखी है वो बता दो, डायरेक्ट टैक्स की जो डेफिनेशन यहाँ पर लिखी हुई है ये क्या कह रही है, सुनना बच्चों, सुनिएगा। सैफी सर है यानी हम, ठीक, और गवर्नमेंट है, और हमें क्या चुकाना है, इनकम टैक्स। तो सैफी सर ने गवर्नमेंट के पास जाकर, मतलब उनके बैंक अकाउंट में, तो सैफी सर ने गवर्नमेंट के अकाउंट में क्या जमा कर दिया, इनकम टैक्स का पैसा। तो ये कौन सा टैक्स था, डायरेक्ट टैक्स। ठीक थे, कौन सा पैसा था, डायरेक्ट टैक्स। अब सुनना बच्चों, पैसा किसने चुकाया, पैसा हमने चुकाया, पेड बाय एसएससी। तो पैसा किसने निकाला जेब से, हमने निकाला, पेड बाय एसएससी। क्या हमने कोई फॉर्म भरा होगा, जी हाँ, हमने इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्म भरा होगा। क्या हम इसको जमा करने के लिए समय खर्च किए होंगे, जी बिल्कुल, इसको जमा करने के लिए हमने चाहे लैपटॉप कंप्यूटर पर समय खर्च किया होगा या लाइन में लग के समय खर्च किया होगा। तो क्या हमने झेला है, हाँ झेला है, पैसे भी दिए हैं पेड, और हमने झेला भी है, टाइम भी खराब किया है, इनकम टैक्स रिटर्न फाइल किया है, लैपटॉप पर उंगलियां चलाई हैं। तो हमने पैसा भी दिया और हमने समय भी खराब किया, और तब जाके टैक्स जमा हुआ। तो क्या बच्चों को परिभाषा समझ में आ गई कि डायरेक्ट टैक्स, डायरेक्ट टैक्स, हमने ही पैसा जमा किया, हमने ही टैक्स का पैसा जेब से निकाला और हमने ही जाकर जमा किया, हमने ही पैसा दिया और हमने ही इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्म भरा, हमने ही लाइन में लगा और हमने ही जाकर जमा किया, अपना समय खराब किया। तो पेड बाय एसएससी हमने चुकाया और हमने ही जाकर झेला भी। अच्छा आगे चलते हैं, आगे बच्चों, आप रेस्टोरेंट में खाना खाए, आप रेस्टोरेंट में 100 रुपए का खाना खाए, 5 रुपया टैक्स भरे, आप 105 भर दिए। तो आप रेस्टोरेंट में खाना खाए, खाना 100 रुपए का खाए, 5 रुपया टैक्स भरे, आप 105 भर दिए। तो किसने 5 रुपया भरा, जी आपने 5 रुपया भरा, करदाता ने 5 रुपया भरा। चलो तुमने 5 रुपया तुमने भरा, लेकिन सरकार को किसने पहुंचाया, बोर्न बाई अदर, इस सरकार तक किसने पहुंचाया, वो जीएसटी रिटर्न नहीं, वो हमने नहीं, रेस्टोरेंट के मालिक ने जीएसटी रिटर्न फाइल किया। बैंक में जाकर पैसा जमा, जी उसी रेस्टोरेंट मालिक ने किया। तो किसने झेला, किसने सहा, किसने टाइम बर्बाद किया जीएसटी रिटर्न फाइल करने में, पैसा जमा करने में, अदर देन एसएससी, उसने, मीडिएटर ने जमा किया। क्या बच्चों को परिभाषा समझ में आ गई, क्या दोनों परिभाषा समझ में आ गई कि डायरेक्ट टैक्स, डायरेक्ट टैक्स, मैंने ही टैक्स का पैसा जेब से निकाला और मैंने ही जाकर फॉर्म भर के जमा किया। इनडायरेक्ट टैक्स, पैसा तो टैक्स का मैंने दिया, लेकिन मैंने, अदर देन एसएससी नहीं, मैंने नहीं सहा, उसे जमा जाकर किसी और ने किया होगा, फॉर्म वगैरह किसी और ने भरा होगा। बोलो बच्चों, डेफिनेशन जो यहाँ लिखी है समझ आ गई, आप ही चुकाते हो, आप ही जमा करते हो, आप ही चुकाते हो, आप ही फॉर्म भरते हो, आप ही जमा करते हो, चुकाते तो आप हो, बट बोर नहीं, हम नहीं फॉर्म भरते, हम नहीं लाइन में लगते, हम नहीं टाइम खराब करते, वो कोई और करता होगा। हाँ भाई, बच्चे कह रहे हैं सर बात समझ में आ गई। चलो आगे चलते हैं, डायरेक्ट टैक्स के एग्जांपल, जी डायरेक्ट टैक्स के एग्जांपल आइए देखते हैं, डायरेक्ट टैक्स के एग्जांपल क्या है। इनकम टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स, आपके पेपर का नाम क्या है, इनकम टैक्स, आयकर। तो ये दो टैक्स हैं जो डायरेक्ट टैक्स हैं, कभी और भी होते थे वेल्थ टैक्स वगैरह, डिलीट मार दिए गए। तो सर ये दो टैक्स हैं, अरे बच्चों क्या बताएं आपको, अगर देखा जाए तो एक ही है। अगर मान लो कि ये पूरा का पूरा इनकम टैक्स है, अगर मान लो कि ये पूरा का पूरा इनकम टैक्स है, तो बच्चों इसका इतना बड़ा सा हिस्सा क्या है, कॉर्पोरेट टैक्स है। यानी कॉर्पोरेट टैक्स भी दरअसल क्या है, इनकम टैक्स का हिस्सा है, लेकिन इतना बड़ा हिस्सा है कि लोग अलग से भी बुलाते हैं। तो कोई बात नहीं, आपको डायरेक्ट टैक्स का एग्जांपल देना है, केवल इनकम टैक्स बोल दो तब भी सही, मन करे तो इनकम टैक्स और कॉर्पोरेट टैक्स बोल दो तो भी सही। तो दो डायरेक्ट टैक्स हैं विष्णु, ऐसे तो हम लोग डेली टैक्स देते हैं हर एक सामान पर, विष्णु बात पूरी होने दीजिए। हाँ ध्यान दीजिएगा बच्चों, डायरेक्ट टैक्स के एग्जांपल, इनकम टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स के एग्जांपल, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, वैट, वैल्यू एडेड टैक्स, एक्साइज ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी और सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स। ध्यान दीजिएगा बच्चों, देखिए
यहां पर ध्यान दीजिएगा बच्चों, जीएसटी, क्या कोई हमको बता सकता है कि जीएसटी कब लागू हुआ? अभी हाल ही में लागू हुआ है, 4 साल पहले। कब, कोई डेट हमको बताएगा कि जीएसटी कब लागू हुआ? जल्दी बोलो। चलो, सत्यम कहते हैं सर 1 जुलाई 2017। जी हाँ, सही जवाब। तो जीएसटी 2017 में लागू हुआ बच्चों। उससे पहले उससे पहले 17 टैक्स हुआ करते थे, इनडायरेक्ट टैक्स, 17 इनडायरेक्ट टैक्स। तो 2017 से पहले 17 इनडायरेक्ट टैक्स हुआ करते थे, जिनको डिलीट मार के एक टैक्स लाया गया, जीएसटी। तो ये बात दिमाग में रखिएगा यूं ही, कि कभी 17 टैक्स को डिलीट करके एक टैक्स बनाया गया, जीएसटी। एक टैक्स बनाया गया, जीएसटी। अच्छा, तो एक होता है जीएसटी, जिसको बहुत ढेर सारे टैक्सेस को डिलीट करके लाया गया। वैल्यू एडेड टैक्स, एक्साइज ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी, सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स, तो ये सब टैक्सेस हैं बच्चों। हमारे देश में लगभग 99% चीजों पर क्या लगता है? जीएसटी। और 1% चीजों पर आप कह लो कि ये सब लगता है, वैट, एक्साइज, कस्टम, सिक्योरिटी। तो मैक्सिमम चीजों पर क्या लगता है बच्चों? जीएसटी। और हमें पूरा यकीन है कि आपने जीएसटी का नाम जरूर सुना होगा। नहीं सुना होगा, लोगों ने जबरदस्ती सुनवा दिया होगा। गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जीएसटी, 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 हर टाइम जीएसटी। और बच्चे कह रहे हैं हाँ सर, हम लोगों ने जीएसटी का नाम बिल्कुल सुन रखा है। देश में 1000 से भी ज्यादा सामानों पर क्या लगता है बच्चों? गुड्स एंड सर्विस टैक्स लगता है। तो देश में 1000 से भी ज्यादा सामानों पर जीएसटी लगाया जाता है। आइए आगे चलते हैं। तो जीएसटी, बहुत ज्यादा सामानों पर क्या लगता है? जीएसटी। लेकिन बहुत कम सामानों पर लगता है वैट, एक्साइज, कस्टम, सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स, बहुत कम सामानों पर। बच्चों जीएसटी, जीएसटी कुछ सामानों पर ये टैक्स नहीं लगता। जीएसटी की बात कर रहे हैं, कुछ सामानों पर टैक्स नहीं लगता, जैसे खुला अनाज वगैरह। कुछ सामानों पर 5% लगता है, कुछ सामानों पर 10% लगता है, कुछ सामानों पर 18% लगता है, और कुछ सामानों पर 28% लगता है। तो ये है जीएसटी का रेट। सर क्या हमको याद करना है? नहीं बच्चों, आपके सिलेबस में नहीं है, बस हम आपको यूं ही बता रहे हैं। अदिति एक सवाल पूछ रही हैं, और अदिति अभी हमें टॉपिक खत्म कर लेने दीजिए, तब तक शायद आपको समझ में आ जाए कि आपका सवाल सही है या गलत है, या उसमें कैसे उसको पूछना चाहिए। अभी हमें टॉपिक खत्म कर लेने दीजिए। तो बच्चों ये रहा जीएसटी का रेट। कुछ चीजों पर माफ है, जीएसटी लगता ही नहीं, जैसे खुला अनाज वगैरह। कुछ चीजों पर 5%, कुछ चीजों पर 10%, कुछ पर 18%, कुछ पर 28%। सर क्या याद करना है? नहीं, बस सुनते जाइए। तो ये जीएसटी का रेट है बच्चों। अगर कोई आपसे पूछे जीएसटी का अधिकतम रेट क्या है, मैक्सिमम रेट क्या है, तो आप क्या बोलोगे? अगर कोई पूछे कि जीएसटी का मैक्सिमम रेट क्या है, तो आप क्या बोलोगे? बताओ बच्चों। जी हाँ, बिल्कुल सही, 28%। आप बताओ बच्चों, क्या जीएसटी 28% से ज्यादा वसूला जा सकता है? क्या जीएसटी 30, 32, 35, 40, 50% वसूला जा सकता है? तो जवाब एक बार फिर से क्या होगा? नो सर। जीएसटी अधिकतम 28% वसूला जा सकता है। तो देश में 99% चीजों पर क्या लगता है? जीएसटी। मगर अभी भी मगर अभी भी कुछ चीजों पर जीएसटी नहीं लगता। पेट्रोलियम, पेट्रोलियम पर जीएसटी नहीं लगता। डीजल, पेट्रोल, केरोसिन, इन सब पर जीएसटी नहीं लगता। जैसे अल्कोहलिक आइटम्स, शराब, वाइन, बियर, तो इन सब पर भी जीएसटी नहीं लगता। जैसे विदेश से भारत में माल मंगवाया, भारत से विदेश में माल भेजा, तो कस्टम ड्यूटी, तो उन पर भी जीएसटी नहीं लगता, कस्टम लगता है। तो बच्चों कुछ चीजों पर जीएसटी नहीं लगता, लेकिन अधिकतर चीजों पर जीएसटी लगता है। क्या आप जानना चाहेंगे कि सर ऐसा क्यों? सर ऐसा क्यों, क्यों कुछ चीजों पर जीएसटी नहीं लगता और बाकी हर चीज पर जीएसटी लगता है? तो इन पर क्यों नहीं लगता है? इन एक आध दो सामान पर जीएसटी क्यों नहीं लगता? जल्दी बोलो, इंटरेस्टेड हो कि नहीं, वरना हम दूसरा टॉपिक शुरू कर दें। क्या आप जानना चाहते हो कि क्यों सर इन सब पर जीएसटी क्यों नहीं लगता? चलो, सारे बच्चे यस में इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। हाँ सर, हम जानना चाहते हैं कि जीएसटी यहाँ पर क्यों नहीं लगता। ध्यान दीजिएगा बच्चों, बात सुनिएगा। आप बताओ, पेट्रोल पर लगता है वैल्यू एडेड टैक्स, जीएसटी नहीं लगता। आप सोचो,
अगर जीएसटी लगा दे तो हद से हद कितना लग जाएगा, जल्दी बताओ। अगर पेट्रोलियम पर, डीजल पेट्रोल पर अगर जीएसटी लगा दे तो कितना लग सकता है? सर बच्चे कहते हैं सर 28% टैक्स लगेगा, मैक्सिमम जीएसटी 28% लगेगा, मगर जीएसटी लगता नहीं। क्या लगता है? वैट। और बच्चों वैट इस समय वो 50% से भी ज्यादा लगा रहे हैं। सुना बच्चों आपने कि कितना लगा रहे हैं? 50% से भी ज्यादा। मतलब सरकार सरकार अगर 1,000 रुपए का तेल लाई है, 1,000 का तेल, तो अगर जीएसटी लगाएगी 28%, 280 रुपया, हाँ, तो कितने का बेचेगी? 1,280 का। तो सरकार को कितना फायदा होगा? 280 का, कि सरकार 1,000 का तेल लाई और 280 रुपया जीएसटी का, 1,280 बेचा और इतना फायदा। लेकिन सरकार क्या कर रही है? सरकार जो है वो जीएसटी नहीं लगा रही है, वो क्या लगा रही है? वैट वगैरह लगा रही है, बड़ा ढेर सारा लगा रही है, 50% से भी ज्यादा लगा रही है। और सरकार ने क्या लगा दिया? वैट लगा दिया। ठीक। और अब सरकार को कितना प्रॉफिट हुआ? 600 का प्रॉफिट हुआ। तो बताओ बच्चों सरकार के लिए क्या फायदेमंद है? वो 28% जीएसटी या वो 50-60% वैट? बोलो बच्चों सरकार के लिए क्या फायदेमंद है? 28% जीएसटी की जो है 50-60% वैट। तो बोलो अब समझ में आया कि डीजल पेट्रोल पर जीएसटी क्यों नहीं लगता? क्योंकि सरकार को बहुत कम फायदा होगा, कम, और सरकार को बहुत ज्यादा फायदा होगा यहाँ पर, ज्यादा। ठीक। तो सरकार अपने फायदे के लिए ऐसा करती है। लेकिन बच्चों आप बताओ, एक सवाल है आपसे, उनके फायदे के चक्कर में हम आम आदमी का नुकसान हो रहा है कि नहीं? आप बताओ। हम खुद कुछ दिन पहले 70 रुपए का तेल डलवाते थे, अब हम 100 रुपए का तेल डलवा रहे हैं 1 लीटर। आप बताओ उनके फायदे के चक्कर में हमारा नुकसान हो रहा है कि नहीं? बच्चे कह रहे हैं बिल्कुल हो रहा है सर। कहाँ 70 रुपए का तेल था, कहाँ 100 रुपए का कर दिए, बिल्कुल हो रहा है। तो सरकार डरती नहीं है क्या? बिल्कुल नहीं डरती है। सरकार काहे डरेगी? सरकार को पता है कि वोट तो मिलेगा ही मिलेगा। एक बार बता देंगे फिर से सबको कि देखो ये हिंदू है, मुस्लिम है, वोट हमको देना, तो उनको तो मिल ही जाएगा। उनको तो पता ही है कि वोट कैसे मिलता है। उनको इन सब जनता को भी प्रॉब्लम नहीं है। हमारे देश में 60% से भी ज्यादा लोग जाहिल हैं, अनपढ़ हैं, कम पढ़े लिखे हैं, और इनको कोई फर्क नहीं पड़ता इन सब बातों से। इन्हें फर्क पड़ता है कि बस बस कास्ट वाला सिस्टम, कि भाई मारपीट करना है, बढ़िया रहेगा उसमें। आइए आगे चलते हैं बच्चों। तो देखा जाए तो बहुत ही गलत बात है, सरकार को पेट्रोलियम पर जीएसटी लगाना चाहिए, वैट नहीं लगाना चाहिए। अच्छा दूसरी बात सुनना बच्चों, ये सब जो है अल्कोहलिक आइटम्स पर क्या लग रहा है? एक्साइज लग रहा है। अल्कोहलिक आइटम, वाइन, बियर, शराब वगैरह। अब आप सोचो कि अगर सरकार 1,000 रुपए का शराब खरीदी है, तो अगर वो जीएसटी लगा देगी तो कितना कमा लेगी? 28%, 280। तो अगर जीएसटी लगा देगी तो कितना कमा लेगी? 280 कमा लेगी। लेकिन बच्चों वो क्या कर रही है? वो जीएसटी नहीं लगा रही है। वो क्या लगा रही है? एक्साइज ड्यूटी वगैरह लगा रही है। कि सरकार 1,000 रुपए का शराब खरीदती है और इस पर जीएसटी न लगाकर एक्साइज लगाती है, एक्साइज। और बच्चों एक्साइज तो पेट्रोलियम को भी मात दे दिया है। एक्साइज तो पेट्रोलियम को भी मात दे दिया है। मतलब एक्साइज और सेस वगैरह लगाकर बाप रे बाप लगभग 150-150% टैक्स लगा देते हैं भाई। कितना? 150-150%, 100-100% टैक्स लगा देते हैं, इतना और क्या। लो भैया 1,000 का 150%, 1,500 और क्या, इतना इतना टैक्स ले लेते हैं, 2,500। अब आप सोचो कि जीएसटी लगाते तो 280 कमाते, और एक्साइज वगैरह लगा के आधा पैसे कमा लिए। ठीक। तो भाई काहे को हम जीएसटी लगाएं जब इतना पैसा कमा सकते हैं? तो जीएसटी लगा के 280 की कमाई होगी तो यहाँ 1,500 की कमाई होगी। अब जरा सवाल पढ़ लेते हैं। सवाल आ रहा है शिवांश, वाइन बियर सर ये सब बंद क्यों नहीं कर देती गवर्नमेंट? तो शिवांश पूछते हैं कि बियर वाइन शराब बंद क्यों नहीं कर देते? आप सोचो सरकार को अथाह फंड मिल रहा है, अथाह धन, कि 1,000 का बेच के 1,500 का प्रॉफिट कमा रहे हैं। आप बताओ इतना प्रॉफिटेबल बिजनेस कोई बंद करेगा? आप खुद सोचो कितना लाभदायक बिजनेस कोई बंद करेगा? तो लगा रहे हैं, मतलब अलाउ किए हुए हैं कि हाँ भाई शराब वराब धूम धड़ाके से पियो, कायदे से पियो, कोई दिक्कत नहीं, हमें तो पैसा मिल रहा है ना। वरना बच्चों शराब है, सिगरेट है, इनको तो बंद कर देना चाहिए। लेकिन सरकार को इतना ज्यादा इससे मिलता है रेवेन्यू कि वो बंद नहीं करेगी।
विष्णु सर मैक्सिमम 28% क्यों? विष्णु जीएसटी एक्ट है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक्ट मेरे क्या है 2017। तो जीएसटी एक्ट कहता है कि 28% से ज्यादा रेट नहीं होगा। एक्ट कहता है, मना करता है कि इससे ऊपर रेट आपको नहीं रखना है। और फिर सत्यम, इकोनॉमिक डेवलपमेंट में काफी मदद होती है। जी हाँ, सरकार को देश चलाना है तो पैसे चाहिए, और उनको जब इतना बढ़िया पैसा यहाँ से मिल रहा है तो वो इसलिए क्या करते हैं, वो इन सब चीजों को मना नहीं करते हैं, बंद नहीं करते हैं। बिहार में आपने सुना था, बिहार में सिगरेट वो शराब बंद हो गई है, तो उनको रेवेन्यू को काफी नुकसान भी हुआ था। अंकित गुप्ता कहते हैं कि सिगरेट वगैरह पे कौन सा टैक्स लगेगा? मेरे ख्याल से तो सिगरेट वगैरह पे जीएसटी लगता होगा। चलिए आगे चलते हैं बच्चों, ध्यान दीजिएगा। तो जीएसटी हर चीज पर लगता है, लेकिन सरकार जहां से कमा सकती है वहां पर जीएसटी नहीं लगाती, क्योंकि उनको पता है जीएसटी 28 से ऊपर जाएगा नहीं, वेट 28 से ऊपर चला जाएगा, एक्साइज 28 से ऊपर चला जाएगा। और कस्टम ड्यूटी वहां वही हाल है कि कस्टम ड्यूटी वहां पर भी 28 से ऊपर ले लेंगे। और एक होता है सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स, कि शेयर बाजार में जब आप शेयर खरीदते हो और जब आप शेयर बेचते हो तो वहां पर क्या लग जाता है, सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स लग जाता है। चलिए बच्चों आगे चलते हैं आगे। ठीक, तो हम आपको क्या समझा रहे थे, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स के बारे में कुछ बातें हमारे आपके बीच चल रही थी। बच्चों क्या हमने आपको बोला कि जीएसटी 1 जुलाई 2017 में आया था? तो बच्चों क्या हमने आपको बोला कि उसके पहले 17 टैक्स को डिलीट मारा गया था? बोलो, ऐसा कुछ हम बोले कि 17 टैक्स को डिलीट मारा गया था तब जाके जीएसटी लाया गया? कोई बच्चा कुछ सवाल पूछ रहा है, सत्यम यूज प्रोसेसिंग फीस भी कहते हैं ना सर, उससे प्रोसेसिंग फीस भी कहते हैं, पता नहीं क्या पूछ रहे सत्यम। नहीं, ऐसी बात तो नहीं है। हाँ, तो क्या बात हो रही थी बच्चों, बात हो रही थी कि सर जीएसटी को 2017 में लाया गया, जब जीएसटी नहीं था तो 17 तरह के टैक्स थे, उनको क्या कर दिया गया, डिलीट कर दिया गया। क्यों सर, 17 टैक्स को क्यों डिलीट मारा गया और जीएसटी को क्यों लाया गया? चलो बच्चों क्वेश्चन सुनो। सर जीएसटी सन 2017 में आया, उसके पहले 17 टाइप्स ऑफ टैक्स थे, 17 तरह के टैक्स थे, उनको डिलीट मार के जीएसटी लाया गया। तो सर उनको क्यों डिलीट मारा गया, जीएसटी लाया गया? वो जो सेल्स टैक्स था और सर्विस टैक्स था, ऑक्ट्राई ड्यूटी थी, एंटरटेनमेंट टैक्स था, पता नहीं कौन कौन से टैक्स थे पहले, तो सर उनको क्यों डिलीट मारा गया, क्यों जीएसटी को लाया गया? कारण बताइए। चलो कारण बताते हैं बच्चों, जीएसटी क्यों लाया गया, पुराने टैक्सेस डिलीट क्यों किए गए? बच्चों जैसे आप दिल्ली में गए और आपने पूछा बाइक कितने की, बाइक, उसने बोला 50,000। ठीक, आप यूपी में आए, आपने कहा बाइक कितने की, मालूम पड़ा 55,000। आप कंफ्यूज। आप बिहार में गए, आपने बोला बाइक कितने की, उसने बोला 52,000। आप फिर कंफ्यूज। आप जम्मू एंड कश्मीर में गए, भाई बाइक कितने की, उसने बोला कि 58,000। आप कंफ्यूज। क्या बात है यार, एक ही बाइक का हर राज्य में दाम क्या है, अलग है। बोलो बच्चों समस्या समझ में आई? जीएसटी की पुरानी बात कर रहे हैं, जब जीएसटी नहीं आया था, कि एक ही सामान का दाम हर स्टेट में क्या था, अलग था। आपको ब्रेड लेना है, ब्रेड दिल्ली में गए 25 रुपए का, यूपी में गए तो दिल्ली में 25 रुपए का, यूपी में गए 21 रुपए का, हरियाणा में गए 26 रुपए का, फिर आप पंजाब चले गए वहां 19 रुपए का। ये क्या हो रहा है भाई? एक ही सामान, एक ही सामान हर स्टेट में अलग अलग दाम का, क्योंकि बच्चों हर स्टेट में उस जमाने टैक्स का रेट क्या था, अलग था। कि उस जमाने हर स्टेट में टैक्स का रेट अलग था, टैक्स का रेट अलग था। वही सामान पर टैक्स ये 10% ले रहा है राज्य, वही सामान पर टैक्स ये ले रहा है 20% ले रहा है, वही सामान पर टैक्स ये 4% ले रहा है। तो बताओ बच्चों ये समस्या समझ में आई? देश एक था मगर पूरे देश के अलग अलग राज्यों में टैक्स का रेट एक नहीं था। बोलो, सुना आपने? देश एक है भारत, मगर सब राज्यों में टैक्स का रेट एक नहीं है। और फिर क्या होता है, फिर मोदी सरकार ने एक फैसला लिया, फिर मोदी सरकार ने एक फैसला लिया, मोदी सरकार बोली, मोदी जी बोले एक देश एक रेट ऑफ टैक्स, एक देश एक रेट ऑफ टैक्स। तब मोदी जी ने वो 17 तरह के टैक्स क्या कर दिए, डिलीट कर दिए, और उनके बजाय क्या लाया, जीएसटी लाया। तो मोदी जी जीएसटी लेकर आए 2017 में, 17 टैक्स डिलीट मार दिए और जीएसटी को पूरे भारत में लागू कराया। और रेट बता दिया, रेट कुछ सामान पर 5%, कुछ सामान पर 10%, कुछ सामान पर 18%, कुछ सामान पर 28%, ऐसे रेट बता दिया।
लेकिन जिस सामान पर 5% है तो पूरे भारत में उस सामान पर 5% है। अगर 5% कह दिया तो जम्मू कश्मीर में भी 5%, यूपी में भी 5%, बिहार में भी 5%। अगर कुछ सामान पर 18% तो इसी सामान पर जम्मू कश्मीर में 18%, पंजाब में 18%, हिमाचल प्रदेश में 18%। तो जीएसटी का रेट लाए और कहा कि रेट पूरे भारत में लागू कर दो। 4 तरह का रेट बताया, कुछ सामान पर कुछ सामान पर कुछ सामान पर ऐसे करके, लेकिन जो रेट है पूरे भारत में एक ही रहेगा। अगर मान लो कि टीवी पर 28% है तो यूपी में भी 28%, जम्मू कश्मीर में भी 28%, पंजाब में भी 28%। तो क्या बच्चों को जीएसटी का आने की वजह समझ में आई कि जीएसटी क्यों आया? कि पहले हर राज्यों में टैक्स का रेट अलग था, सबको सेम करना था, और सबको सेम करने के लिए क्या ले आए? जीएसटी ले आए। पूरे भारत में अब जीएसटी का रेट सेम है। अगर किसी वस्तु पर जीएसटी रेट 10% यूपी में है तो पंजाब में भी 10% होगा। और तब वो जो समस्या आ रही थी दामों में अंतर, वो सही हो गया कि अब अगर कोई बाइक दिल्ली में 55,000 की है तो यूपी और हरियाणा में भी वो 55,000 की ही होगी। तो बताओ बच्चों, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया आपका कि दाम लगभग क्या हो गए? सेम हो गए, कि अब उतना ज्यादा डिफरेंस वेरिएंस नहीं दिखता है, बराबर हो गए। तो ये पर्पस है जीएसटी लाने का कि ढेर सारे बकवास टैक्स डिलीट मारो और जीएसटी लेकर आओ। तो चलिए आगे चलते हैं बच्चों। तो हम लोगों ने यहां तक बात सीख ली है, आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा। तो डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स, ध्यान दीजिएगा। और नीचे देख रहे हैं, शराब पर, पेट्रोलियम पर, रियल एस्टेट पर, बिजली पर जीएसटी नहीं लगता, क्योंकि जीएसटी लगाएंगे तो अधिकतम 28% वसूलेंगे और वो नॉर्मली इससे ऊपर वसूल लेते हैं। विष्णु कहते हैं सर जीएसटी से प्रॉफिट किसको हुआ, पब्लिक को कि गवर्नमेंट को? जी मेरे ख्याल से तो भाई पहले वैट चलता था, वैट वैट को सही मायनों में खत्म करके जीएसटी लाए, तो हमें तो नहीं लगता कि प्रॉफिट किसी को हुआ। प्रॉफिट सरकार को ही हुआ। प्रॉफिट हम लोगों को तब होता, प्रॉफिट हमें तब होता जब आप पेट्रोलियम पर लगा देते जीएसटी, तो हमें होता। अगर आप पेट्रोलियम में जीएसटी लगा देते तो जो तेल हम 100-100 रुपए का ले रहे हैं, कम से कम हम 65-70 रुपए का तो ले पाते, तो हमें फायदा होता। आपने तेल पे लगाया नहीं, बाकी पे लगाया, तो कह सकते हैं कि सरकार को ही फायदा हुआ। सत्यम कह रहे हैं सोशल सर्विस तो मिल रही है इससे। अच्छा सत्यम, ऐसी बात हमारा ही। आप बच्चों आप बताओ, आप बताओ। हम एक देखो, हम टीचर हैं, हमारा काम है आपको एजुकेट करना, एजुकेट। लेकिन एजुकेट का मतलब होता है सही और गलत बताना। सारे बच्चे बताओ, क्या कुछ वर्ष पहले हम लोग 500-600 रुपए का गैस सिलेंडर लेते थे? बताओ। क्या कुछ कुछ वर्ष पहले हम लोग 500-600 रुपए का गैस सिलेंडर लेते थे, जो आजकल हम लोग 900 रुपए का लेते हैं? बताओ। कभी हम लोग 65-70 रुपए का तेल लेते थे और आज हम लोग 100 रुपए का तेल ले रहे हैं? बताओ। तो सत्यम कह रहे हैं कि पैसा सरकार हमसे लेकर हम पर ही तो लगा रही है। तो हमें तो समझ में नहीं आ रहा है। आप बताओ, आपको समझ में आ रहा है? नहीं, हमें तो समझ में नहीं आ रहा है कि आप यहाँ पर चीजों को इतना महंगा कर दिए हो, हमें हर दिन नुकसान पहुंच रहा है, हर महीने गैस लानी है, लगभग हर हफ्ते तेल भरवाना है, तो बहुत नुकसान पहुंच रहा है, पूरा बजट बिगड़ गया। अमीर आदमी तो सह लेगा, गरीब कैसे सह पाएगा? तो हमें तो नहीं लगता कि क्या बोलते हैं कि ये बड़ा अच्छा काम हो रहा है। तो सत्यम समर्थन कर रहे हैं कि सर सरकार उससे डेवलपमेंट तो कर रही है, क्या ये इसको डेवलपमेंट बोलते हैं? अरे खाली हमारी जेब से पैसा निकलवाओगे, और जगह से निकलवा लो ना भाई, और जगह से निकलवा लो, और भी तो जगह है लग्जरियस चीजें हैं, उन पर लगा लो, हमारे पीछे क्यों पड़े हुए हो? जो लोग गोल्ड खरीद रहे हैं वहां बढ़ा दो ना, जो लोग प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं वहां बढ़ा दो ना, जो लोग लग्जरियस आइटम कर रहे हैं वो कर दो ना। तेल तो हराम आदमी भरवाता है, गैस तो हराम आदमी यूज करता है, हमारे ऊपर काहे नुकसान पहुंचा रहे हो भाई? ऐसी जगह से करो ना जहां पर आप बड़ी बड़ी महंगी महंगी गाड़ियां महंगी कर दो, जो लग्जरियस सामान है वो महंगे कर दो, हमें क्या चोट पहुंचा रहे हो? तो हम तो समर्थन नहीं करेंगे भाई, हमें तो सही नहीं लग रहा है। चलिए आगे चलते हैं बच्चों। तो जी हाँ, अब आ रहा है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स में डिफरेंस। क्या बच्चों को कोई क्वेश्चन यहाँ तक पूछना है बच्चों? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। क्या कोई सवाल यहाँ तक आपको पूछना है? विष्णु, एजुकेशन पर सर जीएसटी लगता है। विष्णु क्या मतलब एजुकेशन? अगर आप बात करो सर, आप कोचिंग चला रहे हो और आप ऑनलाइन फीस ले रहे हो, तो हाँ हम जीएसटी देते हैं ना भाई, 18% देते तो है, 18% जीएसटी। जब जब आप ऑनलाइन हमसे ऐप वगैरह में करते हो तो हम करते हैं। चलो भाई आगे चलते हैं बच्चों। अंकित पूछ रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी पे कौन सा टैक्स लगता है? भाई हमने ये तो बता दिया, जीएसटी नहीं लगता, जीएसटी तो नहीं लेते।
हाँ आगे चलते हैं बच्चों, ध्यान दीजिएगा। अंकित आपका सवाल बाद में डिस्कस कर लेंगे, बताएंगे आपको बाद में रीड करके। जी, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स में डिफरेंस, ढेर सारे डिफरेंस। सर आप जो पढ़ा रहे हो एग्जाम में क्या आएगा? कुछ नहीं, अभी सिर्फ जानकारी की बात चल रही है। अभी कुछ नहीं आएगा, सिर्फ नॉलेज की बात चल रही है, सिर्फ जानकारी की बात चल रही है, अभी एग्जाम वाली बात शुरू नहीं हुई है। जी हाँ बच्चों, डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्स में डिफरेंस सुनिएगा ध्यान से, ध्यान से सुनिएगा। डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्स का डिफरेंस, पहला डिफरेंस, डायरेक्ट टैक्स सीधा गवर्नमेंट को चुकाते हैं, सीधा गवर्नमेंट को। और इनडायरेक्ट टैक्स आप किसी और को देते हो और वो जाकर गवर्नमेंट को चुकाता है। बोलो पहला डिफरेंस क्लियर है बच्चों? जल्दी बोलो कि आपको पहला डिफरेंस क्लियर है। डायरेक्ट टैक्स सीधा गवर्नमेंट को चुकाते हैं, इनडायरेक्ट टैक्स आप किसी और को देते हो और वो जाकर सरकार को देता है, आप डायरेक्टली नहीं चुकाते। अच्छा दूसरा, दूसरा डायरेक्ट टैक्स इनकम पर लगता है, इनकम पर, अर्निंग पर लगता है। तो दोनों को एक ही साथ कवर कर लो कि डायरेक्ट टैक्स आय पर लगता है, अर्निंग प्राप्ति पर लगता है। तो डायरेक्ट टैक्स आय या प्राप्ति पर लगता है, इनडायरेक्ट टैक्स वस्तुओं पर लगता है, सर्विसेज पर लगता है, आसान शब्दों में खर्चों पर लगता है। तो इन दोनों लाइन को एक साथ कवर करते हैं, एक साथ। डायरेक्ट टैक्स किस पर लगता है? इनकम पर, इनकम पर। हाँ सर जैसे डायरेक्ट टैक्स इनकम पर लगता है, हाँ हाँ बिल्कुल इनकम पर लगता है। मैं नौकरी करता हूं, सैलरी पाता हूं, इनकम। मैं मकान मालिक हूं, मेरा मकान है, किराए पर दिया है, किराया पाता हूं, इनकम। मेरी दुकान है, बिजनेस है, माल खरीद के बेचता हूं, प्रॉफिट कमाता हूं, इनकम। मैं डॉक्टर हूं, मरीज देख के फीस लेता हूं। मैं वकील हूं, मुकदमा लड़ के फीस लेता हूं। मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूं, क्लाइंट का टैक्स अकाउंट्स ऑडिट करके फीस लेता हूं। मैं कोचिंग टीचर हूं, पढ़ाकर फीस लेता हूं, इनकम है। मैंने 5 लाख की जमीन 7 लाख में बेची, 2 लाख कमाया, इनकम है। मैंने कौन बनेगा करोड़पति या बिग बॉस में जीता, इनकम है। लॉटरी, शर्त, जुआ, ताश में जीता, इनकम है। दौड़, घुड़दौड़, बाजी, वर्ग पहली, शतरंज में जीता, इनकम है। और इनकम पर कौन सा टैक्स लगता है? डायरेक्ट टैक्स। बोलो क्लियर? इनकम पर कौन सा टैक्स लगता है? डायरेक्ट टैक्स। हाँ सर क्लियर। मैंने खर्चा किया, मैंने खर्चा किया, तो कौन सा टैक्स लगता है? जी इनडायरेक्ट टैक्स लगता है। मैंने चिप्स खरीदा, इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्सेस। तुमने चिप्स खरीदा, 10 रुपया दिया, 9 रुपए का चिप्स, 1 रुपया जीएसटी का देकर आए हो। मैंने कोल्ड ड्रिंक खरीदा 100 रुपए का, अरे कोल्ड ड्रिंक तो 90 रुपए का था, तुम तो 10 रुपया जीएसटी देकर आए हो, तुम तो टैक्स पे करके आए हो, उस पर लिखा था इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्सेस। तो आपने कॉपी किताबें, पेन पेंसिल खरीदा, उसमें टैक्स जुड़ा हुआ था, आप देकर आए हो। तो आप जब भी कोई खर्चा करते हो तो आप क्या देते हो? टैक्स देते हो। मैंने मोबाइल खरीदा, और मैंने मोबाइल खरीदा, अच्छा तो तुमने मोबाइल खरीदा, हाँ मैंने 11,800 दिया, तुमने 11,800 दिया, मोबाइल तो 10,000 का था, 18% तो जीएसटी था। तो बच्चों समझ रहे हो, जब जब आप कोई खर्चा करोगे तब तब आप उस पर टैक्स पे करोगे। बोलो 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 बच्चों, क्लियर है आपको? डायरेक्ट टैक्स किस पर? इनकम पर लगेगा। और इनडायरेक्ट टैक्स किस पर? खर्चों पर लगेगा। खर्चों पर, माल खरीदोगे तो भी लगेगा, सर्विस खरीदोगे तो भी लगेगा, खर्चों पर लगेगा। अगला, डायरेक्ट टैक्स प्रोग्रेसिव होता है। सर इसका मतलब क्या है प्रोग्रेसिव होता है? अच्छा अदिति कह रही है सर सर्विस का एग्जांपल। सर्विस, सर्विस को छुआ देखा नहीं जा सकता। मोबाइल का रिचार्ज कराया, टैक्स दिए हो गए। डिश एंटीने का, डीटीएच का रिचार्ज कराया, टैक्स दिए हो गए। हॉस्पिटल में इलाज कराया, उस पे भी टैक्स दिए हो गए। इंश्योरेंस कराया, टैक्स दिए हो गए। बिजली का बिल भरा, टैक्स दिए हो गए। समझ रहे हैं कि नहीं बच्चों? सर्विसेज, रेलवे का टिकट खरीदा, टैक्स दिए हो गए। तो चाहे माल खरीदो खर्चा करो टैक्स दिए होगे, चाहे सर्विस खरीदो खर्चा करो टैक्स दिए होगे। डायरेक्ट टैक्स प्रोग्रेसिव होता है। प्रोग्रेसिव सर मतलब डायरेक्ट टैक्स, प्रोग्रेसिव का मतलब सुनना।
ज्यादा इनकम ज्यादा टैक्स, कम इनकम कम टैक्स, ज्यादा इनकम ज्यादा टैक्स, कम इनकम कम टैक्स। मुकेश अंबानी को ज्यादा टैक्स देना है और हमें आपको कम टैक्स देना है। बोलो ये वाली बात समझ आई? प्रोग्रेसिव, ज्यादा इनकम ज्यादा टैक्स, कम इनकम कम टैक्स। मुकेश अंबानी का टैक्स रेट ज्यादा होगा, मेरा आपका टैक्स रेट कम होगा। डायरेक्ट टैक्स प्रोग्रेसिव होता है, इनकम के साथ साथ प्रोग्रेस करता है, प्रोग्रेस। इनडायरेक्ट टैक्स रिग्रेसिव होता है। इनडायरेक्ट टैक्स, मुकेश अंबानी मोबाइल खरीदेंगे तो 18% जीएसटी चुकाएंगे, और हम और आप मोबाइल खरीदेंगे तो 18% जीएसटी चुकाएंगे। यहाँ इनकम से कोई लेना देना नहीं है। मुकेश अंबानी रेस्टोरेंट में खाएंगे तो 5% जीएसटी भरेंगे, हम आप भी रेस्टोरेंट में खाना खाएंगे तो 5% जीएसटी भरेंगे। तो ये कोई प्रोग्रेस नहीं करता इनकम के हिसाब से, इनकम से कोई लेना देना है नहीं। तो डायरेक्ट टैक्स प्रोग्रेस करता है, ज्यादा इनकम ज्यादा टैक्स, कम इनकम कम टैक्स। और इनडायरेक्ट टैक्स प्रोग्रेस नहीं करता। तुम्हारी इनकम से मतलब ही नहीं है, गरीब आदमी से भी सेम टैक्स रेट लेंगे, अमीर आदमी से भी सेम टैक्स रेट लेंगे। मोबाइल खरीदेगा गरीब आदमी तो भी 18%, मोबाइल खरीदेगा मुकेश अंबानी तो भी 18%। अच्छा, फिर डायरेक्ट टैक्स सरकार के लिए इकट्ठा करना बड़ा मुश्किल होता है। डायरेक्ट टैक्स सरकार के लिए इकट्ठा करना बड़ा मुश्किल होता है। बच्चों डायरेक्ट टैक्स किस पर लगता है? इनकम पर। और कुछ लोग इनकम बताते हैं और कुछ लोग इनकम छिपाते हैं। बोलो सही बात की गलत बात? डायरेक्ट टैक्स किस पर लगता है? इनकम पर। कुछ लोग इनकम बताते हैं, कुछ लोग इनकम छिपाते हैं। अगर दो कमरे के बीच में लेन देन हुआ है, अगर 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 दो लोगों के बीच में एक कमरे में लेन देन हुआ है, तो क्या पता सरकार को, क्या पता सरकार को किसने कितना पाया, किसने कितना दिया। तो अक्सर लोग इनकम छिपाते हैं, तो सरकार उन लोगों से टैक्स कलेक्ट नहीं कर पाती। कुछ लोग बताते हैं तो टैक्स कलेक्शन हो जाता है। तो इनकम, तो सरकार के लिए बड़ा मुश्किल होता है डायरेक्ट टैक्स इकट्ठा करना। डायरेक्ट टैक्स इकट्ठा करना, विष्णु कहते हैं जो छिपाते हैं ब्लैक मनी, बिल्कुल ब्लैक मनी है वो। लेकिन इनडायरेक्ट टैक्स सरकार के लिए इकट्ठा करना बहुत आसान होता है। तो इनडायरेक्ट टैक्स सरकार के लिए इकट्ठा करना बहुत आसान होता है। क्यों? क्योंकि इनडायरेक्ट टैक्स किस पर लगता है? खर्चों पर। और जब आप खर्चा करते हो तो आपको तो देना ही देना है। अब आप 10 रुपए का चिप्स लोगे ही लोगे। अब आपको क्या पता कि यार 9.5 का चिप्स से 50 पैसा टैक्स है। तो इनडायरेक्ट टैक्स इकट्ठा करना सरकार के लिए बहुत आसान है, क्योंकि लोग खर्चा करेंगे तो ऑलरेडी वो टैक्स दे देते हैं, उनको पता भी नहीं चलता कि हमने टैक्स दे दिया। और सबसे इंपॉर्टेंट बात हम बता चुके हैं, सबसे इंपॉर्टेंट बात हम आपको बता चुके हैं। कौन वाली? देख लीजिए कौन वाली। डायरेक्ट टैक्स का बर्डन शिफ्ट नहीं हो सकता, मगर इनडायरेक्ट टैक्स का बर्डन शिफ्ट हो सकता है। अपनी चिंता आप दूसरे को नहीं दे सकते जी, अपनी चिंता आप दूसरे पर थोप सकते हो, अपना टैक्स दूसरे की जेब से निकलवा सकते हो। डायरेक्ट टैक्स इनकम पर लगता है और लोग इनकम छिपा लेते हैं, इसलिए टैक्स चुकाने वाले बड़े कम हैं, क्योंकि अधिकतर लोग अपनी इनकम छिपा लेते हैं। तो डायरेक्ट टैक्स, टैक्स चुकाने वाले बड़े कम हैं, बड़े कम हैं। ठीक, कितने होंगे? हमें लगता है कि जो लोग इनकम कमा रहे हैं लगभग 6% लोग होंगे जो टैक्स चुकाते होंगे, सब तो छिपा लेते हैं। तो डायरेक्ट टैक्स चुकाने वाले बड़े कम हैं, क्योंकि लोग इनकम छिपा लेते हैं, बहुत कम लोग बताते हैं, तो टैक्स पेयर बड़े कम हैं। इनडायरेक्ट टैक्स वाले बहुत ज्यादा हैं, बहुत ज्यादा हैं। क्यों? खर्चों पे लगता है इनडायरेक्ट टैक्स, खर्चा हर कोई करता है, छोटा बड़ा हर कोई, तो ये टैक्स देने वाले बहुत ज्यादा है। टैक्स की चोरी बहुत ज्यादा है। हाँ हाँ, लोग डायरेक्ट टैक्स इनकम पर लगता है, लोग इनकम छिपा लेते हैं, तो टैक्स की चोरी बहुत ज्यादा है। इनडायरेक्ट टैक्स खर्चों पर लगता है, टैक्स की चोरी बड़ी कम है। टैक्स की चोरी करना बड़ा मुश्किल काम है। कैसे चोरी कर पाओगे? जब तुम 10 रुपए का चिप्स लाए हो तो 9.5 का चिप्स 50 पैसा टैक्स कहां से चोरी कर लोगे? दुकानदार को तो तुम्हें 10 रुपया देना ही देना है। डायरेक्ट टैक्स फ्लेक्सिबल है, उतार चढ़ाव उतार चढ़ाव उतार चढ़ाव। सर मतलब फ्लेक्सिबल मतलब ज्यादा इनकम ज्यादा टैक्स, कम इनकम कम टैक्स, ज्यादा इनकम ज्यादा टैक्स, कम इनकम कम टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स स्थिर है, फ्लेक्सिबल नहीं है। भाई तुम्हारी इनकम कम हो या ज्यादा हो, अगर तय हो गया 5% तो 5%, अगर तय हो गया 10% तो 10%, ये स्थिर है, ये उतार चढ़ाव इसमें नहीं है। तो डायरेक्ट टैक्स अस्थिर है, फ्लेक्सिबल, न्याय न्याय, गरीबों से कम टैक्स, अमीरों से ज्यादा टैक्स, ऊपर नीचे ऊपर नीचे। और ये चाहे तुम गरीब हो या अमीर हो, टैक्स तो उतना ही देना पड़ेगा, इनडायरेक्ट टैक्स। लोग चुकाते हैं डायरेक्ट टैक्स, सही बात है। बच्चों आप बताओ, कुछ लोग चुकाते हैं डायरेक्ट टैक्स। बच्चों आप बताओ, क्या आप लोग की इनकम है
आप बच्चे 18-20 साल के बच्चे, क्या आपकी इनकम है? नहीं, तो कहां से दोगे टैक्स? लेकिन सैफी सर की इनकम है, हाँ, तो देंगे ना टैक्स। तो सब कोई थोड़ी ना देगा, सम जिसकी इनकम है वो भरेगा डायरेक्ट टैक्स। जिसकी इनकम नहीं है, आप लोग काहे को भरोगे टैक्स? तो डायरेक्ट टैक्स कुछ लोगों से वसूला जाता है, जिसकी इनकम उससे टैक्स लो, जिसकी इनकम नहीं है उससे टैक्स मत लो। मगर बच्चों, ऑल 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 खर्चा आप भी करते हो, ऑल खर्चा सैफी सर भी करते हैं, खर्चा हर कोई करता है, छोटा बड़ा हर कोई, अमीर गरीब हर कोई, खर्चा हर कोई करता है। तो खर्चों पर लगने वाला टैक्स इनडायरेक्ट टैक्स, तो इनडायरेक्ट टैक्स भी हर कोई चुकाता है। बताओ बच्चों, क्या आपको ये डिफरेंसेस क्लियर हैं? बोलो बोलो बोलो, जल्दी बताओ। कोई सवाल पूछ लो। हाँ भाई, कुछ बच्चे सवाल पूछे थे, छूट गया था, क्या था बताइए। बच्चों जल्दी बताओ कि यहाँ पर कोई प्रॉब्लम है, कोई क्वेश्चन है, तो आगे चलते हैं। चलिए, बच्चे कह रहे हैं नहीं, अभी तो नहीं। चलिए ध्यान दीजिएगा, तो कोई सवाल नहीं, तो बच्चों आज की क्लास तब हम एंड करना चाहेंगे। कोई प्रश्न आपके पास है नहीं, और तब कल वाली क्लास में किसी और टॉपिक पर चर्चा की जाएगी। बच्चों हम सोच रहे हैं कि कल हम आपको इनकम टैक्स की हिस्ट्री बता दें, इतिहास। ठीक, तो हम सोच रहे हैं कि कल हम आपको इनकम टैक्स की हिस्ट्री बता दें, तो हमें याद दिलाना कि सर आज क्लास की शुरुआत आप इनकम टैक्स की हिस्ट्री से करिए, बाद में बाकी चीजें पढ़ाइए। ठीक है बच्चों, तो चलिए मिलते हैं हम लोग कल वाली क्लास में। आप हमें याद दिलाना कि सर आज इनकम टैक्स की हिस्ट्री बताओ, वहां से शुरुआत करो। ठीक है बच्चों, थैंक यू, मिलते हैं हम लोग कल वाली क्लास में।